नमस्कार दोस्तों, जगत इन्फोटेक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग सीरीज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल फीचर्स को समझेंगे, जिसको हम कहते हैं टेबल इन एक्सेल। दोस्तों, थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा कि एक्सेल ऑलरेडी टेबलर फॉर्म में होता है, तो ये टेबल इन एक्सेल क्या चीज है। तो आइए आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं और आपको लेके चलते हैं एक्सेल शीट पर। दोस्तों, आप इस बात को सोच के काफ़ी हैरान हो रहे होंगे कि हम एक्सेल तो ऑलरेडी एक टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो यहाँ पे हम एक्सेल को कैसे हम टेबल के फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। एक्चुअली जब हम डेटा एंटर करते हैं एक्सेल में तो दिखता तो वो टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन जो एक्सेल में टेबल का कॉन्सेप्ट है, टेबल का जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये उस टेबुलर फॉर्मेट से अलग होता है और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। कई बार हमें नॉर्मल फॉर्मेट में एंट्री करते समय अगर हम एंट्रीज बढ़ाते जाते हैं तो हमें उन एंट्रीज को एंटर करते समय क्या होता है कि हमें वो कई काम ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली बार बार करने होते हैं, हर रो हर कॉलम में उस काम को करने होते हैं। लेकिन अगर हम इनको एज ए टेबल के फॉर्मेट में यूज करते हैं तो हम उन कामों से बचते हैं और हमारा जो काम होता है वो स्मार्टली और स्पीडली काम हो जाता है। तो इसको हम करते कैसे हैं, इसके लिए ये हमारे पास एक डेटा रेंज है। इस डेटा रेंज पे हम काम करेंगे, जिस पे हम देखेंगे कि हम इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप इस पूरे रेंज में कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए और इसके जो सबसे पहला ऑप्शन है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में आप यहाँ देखेंगे ये टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। हम इस टेबल के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक टेबल डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा कि क्रिएट टेबल, वेयर इज द डेटा। ये डेटा अपने आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, पूरा डेटा रेंज इसने अपने आप ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। इसके बाद ये ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा है माई टेबल हैज हेडर। तो हमने टेबल के हेडर्स को डिफाइन किया हुआ है, हमने सारी हेडिंग्स यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, तो इसी के लिए इसको टिक कर दीजिए कि मेरे टेबल में हमने हेडिंग दिया हुआ है। और जैसे इसको आप ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इस तरीके का एक लुक आ जाता है, जो लुक वाइज भी आपको प्रेजेंट जिसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अट्रैक्टिव है, देखने में आसान मिल सकती है और डेटा को समझना इजी हो जाता है। जैसे ही एक ये टेबल का आपका क्रिएशन होता है, तो अगर आप टेबल फॉर्मेट में रहते हैं तो यहाँ आप देखेंगे एक नया टैब ऐड हो गया है जिसका नाम है डिजाइन। जैसे आप इससे बाहर आएंगे तो ये डिजाइन का आपका जो टैब है वो हट जाता है, लेकिन जैसे ही हम डेटा रेंज के अंदर होते हैं, अपने टेबल के अंदर होते हैं, तो ये डिजाइन का टैब खुला होता है। यहाँ पे इसका नाम टेबल का नाम है, अगर हम इसको चाहें तो टेबल 4 दिख रहा है, हम इसको यहाँ पे सेल्स डेटा हमने इसका नाम दे दिया। तो हमारा ये क्या हो गया कि एक तरीके का सिग्निफिकेंट नाम हो गया, जिससे हमें मालूम चलेगा ये हमारा एक सेल्स का डेटा है जो पूरे टेबल फॉर्म में है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जिसको दिखाने के लिए मैंने इस टेबल को क्रिएट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया और साथ में यहाँ पे मैंने एक टोटल सेल्स वैल्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने साथ में एक डेटा अलग से, सेम डेटा है जो हमने एक अलग से लिया हुआ है, अगर आप देखेंगे सेम डेटा है। इस डेटा में अगर हम नीचे मान लीजिए हम कुछ करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए 500 यूनिट है, 25 रुपए है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अमाउंट 12,500 रुपए ऐड हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। जो अमाउंट पहले था वही अमाउंट अभी भी है। और हमको यहाँ पे, चूंकि मैंने इसमें कॉपी किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया, अदरवाइज फॉर्मूला यहाँ पे आपको दोबारा कॉपी करना पड़ता। लेकिन अगर हम यही काम अपने इसमें करें, जो टेबल में आप देखेंगे जैसे ही आपने पहला नाम लिखा, ये एक रो आप इसको कंप्लीट कर देता है। अब ये सारा जो है डेटा ये इनकॉर्पोरेट हो गया हमारे टेबल में। अब हमने इस टेबल में फिर वही लिखा 500, हमने यहाँ 25 दिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम यहाँ चेक करें कि तो हमारी वैल्यू टोटल सेल्स वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। क्यों? क्योंकि ये टोटल सेल्स वैल्यू जो है ये पूरे डेटा पे काम कर रहा है। वहां पे जो आपका रेंज है वो रेंज पे काम कर रहा था D2 से D27,
और इसके बाद हमें अगर इसको ऐड करना होगा तो हमें इस डेटा के रेंज को बढ़ाना होगा। हम जैसे इस डेटा के रेंज को बढ़ाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ की वैल्यू भी आप देखेंगे तो चेंज हो चुकी होगी। दूसरा एक फायदा ये है कि जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कि इस तरीके का आपको बटन मिल जाता है जिससे आप इनकी शॉर्टिंग और एक्सेसिंग कर सकते हैं। कि हमें किसी चीज को अगर फिल्टर करना है तो हम फिल्टर का बटन रहता है। फिल्टर और क्या होता है या शॉर्टिंग क्या होता है वो हम आने वाले अपने सीरीज में देखेंगे कि कैसे हम फिल्टर लगाते हैं और कैसे हम शॉर्टिंग करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर और इनके शॉर्टिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इनकी शॉर्टिंग करना चाहते हैं कि मंथ वाइज A to Z, तो हमने इसको क्लिक किया तो देखेंगे तो ये हमारा ऑलरेडी डेटा शॉर्ट हो गया। फिलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ। जिस तरीके से हमने वहां पे अभी रो ऐड किया था, इसी तरीके से अगर हमें कोई कॉलम यहाँ ऐड करना है तो वो भी इस टेबल का पार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मुझे कमीशन देना है इस पे सेल्स के ऊपर, तो मैंने जैसे ही किया तो देखेंगे तो नीचे तक पूरी फॉर्मेटिंग आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, जो कि इस केस में नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कमीशन, आपने देखा कि यहाँ रो वगैरह अपने आप जो बॉक्स हमारे यहाँ पे बॉर्डर का शेप दिया हुआ था, ये बॉर्डर्स यहाँ पे अपने आप नहीं आए। इसके लिए आपको पूरे रो को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर डिफाइन करना होगा। इसी तरीके से अगर हमें कमीशन क्या देना है कि सेल्स का हमें मान लीजिए 2% कमीशन देना है। हमने लिखा यहाँ सेल्स इंटू 2%, और जैसे ही हमने इसको लिखा, ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक हमारा डेटा है उस पूरे डेटा को इसने अपने आप फिल कर दिया। फॉर्मूला अपने आप वहां पे पहुंच गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे इज इक्वल टू दिस इंटू 2%, अब आप देखेंगे तो ये उस रो में तो आ गया, लेकिन उसके नीचे आपका ये नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको यहाँ से पकड़ के पूरे फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करना होता है ताकि ये फॉर्मूला मेरा कॉपी हो जाए और सारे रो में ये वैल्यूज आ जाए। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमने देखा था कि यहाँ पे डिज़ाइन का एक टैब आता है। इस डिज़ाइन के टैब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडर रो है। अगर हम इसको अनक्लिक कर देंगे तो हमारा हेडर का रो गायब हो जाएगा। हमने इसको क्लिक किया तो हमारा हेडर का रो सामने दिखता रहेगा। इसकी सबसे एक खासियत क्या है कि अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे जो आपका ऊपर यहाँ पे IJ के कॉलम का हेडर था, वो कॉलम के हेडर में आपका जो हेडर था वो ऐड हो गया। तो ये आपको हमेशा दिखता रहेगा। जबकि अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे हमें नहीं दिखेगा कि हमने क्या हेडिंग दी हुई है, यहाँ पे ABCD ही दिखेगा। लेकिन जो आपके डेटा का हेडर है वो यहाँ पे कॉलम का हेडर में कन्वर्ट हो जाता है और आपको ये दिखता रहेगा, तो आपको पढ़ने में डेटा आसानी होगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे बैंडेड रो क्या होता है, आप देखेंगे कि अल्टरनेट रो पे जो है यहाँ पे कलर किया हुआ है। पहला रो पे आपने ये देखा यहाँ शेडिंग की हुई है, कलर किया हुआ है, दूसरा दूसरे कलर में है, व्हाइट में है, फिर तीसरा है। इससे क्या होता है कि डेटा जो आपका है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, डेटा को पढ़ना आसान हो जाता है, डेटा को समझना आसान हो जाता है, इसलिए बैंडेड रो है। अगर हम इसको हटा दें तो हमारा ये नॉर्मल डेटा जैसे होता है उस तरीके में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेटिंग उस तरीके का डेटा, यह रहेगा टेबल ही, लेकिन हमारा बैंडेड रो रिमूव हो गया। इसी तरीके से बैंडेड कॉलम का ऑप्शन है, तो अल्टरनेट कॉलम्स जो है वो दूसरे कलर में आपको दिखेंगे। दोनों आप अगर यूज करते हैं तो थोड़ा सा ये इस तरीके का होगा जो कि कंफ्यूजिंग होगा, तो आइदर बैंडेड कॉलम यूज करिए या बैंडेड रो। चलिए हम अभी बैंडेड रो यूज करते हैं। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम पे बोल्ड हो, एम्फेसिस हो, तो हम जैसे यहाँ करते हैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक, तो ये देखेंगे आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो बोल्ड हो गया है, इसके ऊपर हमारा एम्फेसिस ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट कॉलम पे बोल्ड करना चाहते हैं तो ये हमारा लास्ट कॉलम पे बोल्ड हो गया। फिल्टर बटन अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिल्टर बटन हट गया। इसी टॉगल पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर बटन आ जाएगा। आप अगर इस फॉर्मेट को जो देख रहे हैं इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड थीम्स दिए हुए हैं, स्टाइल्स दिए हुए हैं। आप इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसको आप ले सकते हैं। जैसे कि आप इस पे होवर करेंगे तो ये आपको सारे उसके आपको कलर दिखाने लगेगा कि जो किस कलर में ये आपका डेटा शो होगा। तो जो भी कलर आपको पसंद आता है आप उस कलर को चूज करके उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका डेटा उस तरीके के फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया तो हमारा डेटा का जो फॉर्मेटिंग है वो पूरा चेंज हो गया।
इसमें एक ऑप्शन अभी और देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजाइन टैब में कि यहाँ पे टोटल रो का कॉलम आ रहा है। टोटल रो पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे नीचे एक ये टोटल का रो जुड़ गया है, जो कि लास्ट वैल्यू में जो हमारा कमीशन है उसका टोटल ऑटोमेटिकली ये शो कर रहा है। इसको हम चाहें तो इसके कमीशन के टोटल के जगह पे हम कुछ और लेना चाहें तो यहाँ पे हम एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके के फंक्शंस को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चूंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू थी और इसको टोटल किया है, इस तरीके से अगर हमारा देखा जाए यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको टोटल या वो तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम काउंट यूज कर सकते हैं तो हमें मालूम चल जाएगा कि टोटल 27 डेटा हमारे पास है, 27 रोज में है। इसी तरीके से सेल्स वैल्यू का अगर हमें सम चाहिए तो हम यहाँ पे सेल्स वैल्यू का सम करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। इसी तरीके से टोटल यूनिट सेल्स का अगर हम सम करना चाहें, कितनी हमने टोटल यूनिट बेची है, तो ये हमारा सम आ जाएगा। प्राइस में अगर हम चाहते हैं कि इसका हम एवरेज निकाल लें, एवरेज प्राइस क्या है, तो ये हमारा एवरेज प्राइस आ जाएगा। जब भी हम चाहें कि इस अपने टेबल फॉर्मेट को वापस हम अपने पुराने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, जिसको रेंज कहते हैं, रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कहीं पर भी क्लिक करें और इस ऑप्शन पे कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आप वास्तव में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। तो ये आपका नॉर्मल डेटा, जो पहले डेटा था उस तरीके का डेटा आ गया। चूंकि कलर फॉर्मेट चूंकि जो है वो नहीं है गई है, लेकिन डेटा अभी आपका नॉर्मल रेंज में है। दोबारा भी कभी आप चाहते हैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया था कि इंसर्ट के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके इसका एक शॉर्टकट की है, यहाँ पे आप Ctrl+T या Ctrl+L प्रेस करते हैं तो भी ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसको ओके करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डेटा टेबल फॉर्मेट में। तो ये आपने कुछ बेनिफिट्स देखे कि हम टेबल फॉर्मेट को अगर यूज करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स हैं और हम डेटा को अपने कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।